जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का गुरु फार्मा चैनल में। तो कैसे हैं मित्रों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आप लोगों को 3D एनिमेशन से डाइजेशन सिस्टम के बारे में चर्चा होगा। आज हम इस माध्यम से इसको समझेंगे कि मतलब पाचन कैसे कैसे हो रहा है, खाने का तरीका क्या है, कैसे मतलब भोजन डाइजेस्ट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग भोजन जैसे करते हैं तो माउथ कैविटी से ले रहे हैं, ओरली यानी माउथ कैविटी से ही हमारा पाचन शुरू हो जाता है। हमारे मतलब माउथ कैविटी में सलाइवा बनता है लार, जिसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं जैसे टाइलिन, लाइसोजाइम और म्यूकस। सबका अलग अलग फंक्शन होता है, सबका कार्य अलग होता है। जैसे टाइलिन का काम क्या होता है कि भोजन को शर्करा में तोड़ के मीठा बना देता है। और लाइसोजाइम का काम क्या होता है कि ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं। ये मतलब जो अगर भोजन में जो भी बैक्टीरिया वगैरह होती है उनको ये किल कर देते हैं। और तीसरा होता है म्यूकस। म्यूकस एंजाइम का काम क्या होता है, ये भोजन को लुब्रिकेट बनाते हैं, बहुत ज़्यादा लुब्रिक समान बना देते हैं ताकि हमारे आहार नाल से यानी एसोफेगस से सीधे हमारा आमाशय में भोजन पहुंच जाता है। आइए जानते हैं कि भोजन कैसे जा रहा है, हम लोग 3D एनिमेशन से देख के पढ़ेंगे। सबसे पहले आहार नाल से भोजन हमारा सीधे आ रहा है स्टमक में, और स्टमक में आते ही स्टमक में जठर ग्रंथि होता है जो जठर रस को प्रोड्यूस करता है, जठर रस को बनाता है, जिसका काम होता है कि भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना। और मतलब देखा जाए तो भोजन 2 से 2.5 घंटे तक मतलब आमाशय में यानी पेट में ठहर रहा है। उसके बाद भोजन सीधे अब लीवर का भी इसमें ये जो इधर जो दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं लीवर जिसको हिंदी में यकृत कर रहे हैं और उर्दू इसी को जिगर भी कहते हैं। और लीवर का मुख्य काम क्या होता है कि ये बाइल जूस का निर्माण करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है। और इसके ठीक नीचे एक छोटा सा आपको आर्गन दिख रहा होगा जिसका नाम है गाल ब्लेडर, जिसको हिंदी में कहते हैं पीत की थैली, जिसमें जूस स्टोर हो जाता है। और उस जूस का काम क्या है, फंक्शन क्या है, वो जूस भोजन को पचाने में मदद करता है। और दूसरी चीज वो जूस भोजन को सड़ने गलने से बचाता है। क्योंकि जैसे आमाशय से अब भोजन अगला स्टेज सीधे छोटी आंत में आ गई, जो दिख रहा है आप लोग ये छोटी आंत है। अब जैसे भोजन छोटी आंत में आने के लिए ही जैसे शुरू होता है तो छोटी आंत पहले ही रोक देता है, भोजन को अपने अंदर आने ही नहीं दे रहा है। क्योंकि ये कहता है, छोटी आंत बता रहा है कि हमको अम्लीय भोजन नहीं चाहिए। क्योंकि आमाशय में जैसे भोजन आया है, क्योंकि आमाशय में सीजल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो क्या होता है कि वो जो अम्लीय हो गया है और ये कह रहा है हमको अम्लीय भोजन नहीं चाहिए। अब दोनों में लड़ाई हो रहा है। तो फिर होता क्या है कि अब यही जो बाइल जूस है, जो लीवर जूस बनाया है, वो क्षारीय नेचर का होता है और इंटेस्टाइन कहता है कि हमको क्षारीय वाला ही भोजन चाहिए। और जैसे ही जब बोलता है ठीक है आप भोजन में जैसे प्रोड्यूस करिए, और यहाँ से बाइल जूस जैसे सिक्रिट होता है और जैसे आता है फिर भोजन जैसे छोटी आंत में आएगा, दोनों मिल जाते हैं, फिर भोजन पूरा क्षारीय हो जाता है। फिर इसके बाद अगला स्टेप अगर देखा जाए तो छोटी आंत जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत जो आपको दिख रहा है, इसी में भोजन मतलब भोजन का अंतिम पाचन होता है। जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं पूरा इसी में क्षमता है और लास्ट पाचन यही होता है। इसके बाद जो मतलब अपच भोजन हो जाते हैं, जो इनडाइजेस्ट है, वो सीधे बड़ी आंत से होते हैं। बड़ी आंत का काम की फंक्शन क्या है कि ये मतलब बचे कुछ भोजन को डाइजेस्ट कर लेता है, जो पानी अपच है उनको डाइजेस्ट कर लेता है। इसके बाद भोजन अब जो वेस्ट मटेरियल जो बचे हैं, और यहाँ पे कार्बन होता है रेक्टम में आगे स्टोर हो जाता है। और आवश्यकता अनुसार वेस्ट मटेरियल जिसको हम स्टूल भी आमतौर पे कहते हैं, वो फिर आवश्यकता अनुसार बाहर हो जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।